सभी को मेरी तरफ से राम राम जी, सनातन धर्म की जय। हमने पहले भी कई बार ओपन मेरिट या फिर आप कह लीजिए जनरल कैटेगरी को लेकर कई सारी वीडियोस पोस्ट की हैं और इस समय सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है सेव ओपन मेरिट को लेकर। मेरे साथ ना आज एक बार फिर से बात करने के लिए मौजूद हैं मंजीत सर, जो कि फिजिक्स की एक फैकल्टी हैं और इसके ऊपर हमने इनसे कई बार बात भी की है और बड़े ही अच्छे तरीके के साथ इन्होंने डिस्क्राइब किया कि आखिरकार जनरल कैटेगरी का क्या हाल हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो भी ये कहती है कि 50% से कम जो है जनरल कैटेगरी की रिजर्वेशन, जनरल कैटेगरी का नहीं होना चाहिए कोटा। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो इस समय जो जनरल कैटेगरी के हाथ में सिर्फ है तो वो सिर्फ और सिर्फ 36% ही कोटा मिलता है। अभी भी 2 दिन पहले कुछ 7 पोस्टें निकली हैं, उसमें से 5 रिजर्व हैं और 2 पोस्टें जनरल कैटेगरी हैं। उसके अंदर भी ओवरऑल कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है। तो आखिरकार जो मैंने इस वीडियो कैप्शन में लिखा है कि जनरल कैटेगरी वालों का कसूर क्या है अगर सब कुछ रिजर्वेशन वालों को ही मिलना है। आप भी अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। मंजीत जी, हमने एक पहले भी वीडियो किया था और बड़ा अच्छा लोगों ने उसमें रिस्पॉन्स दिया था। इस टॉपिक के ऊपर खुलकर बात करने की जो है अब समय आ चुका है और जो ये रिजर्वेशन का मामला है वो आज देखिए आपकी जनरल कैटेगरी कहाँ जाएगी। जो ओपन मेरिट में जो लोग आते हैं उनकी तो कुछ बचा ही नहीं है कि वो कहाँ अप्लाई करें और वो फिर क्या करें। देखिए सर, हमने बार बार इस पे बात की। पिछली बार जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ तो उसमें जब हमने रिएक्शंस देखे तो इसमें जो लोग हैं वो 2 तरह से डिवाइड हो जाते हैं। एक जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो एक तरफ डिवाइड हो जाते हैं और दूसरी जो कैटेगरीज वाले हैं दूसरी तरफ डिवाइड होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, अगर काफी न्यूट्रल वे से एक अवेयर सिटीजन की तरह अगर कोई भी हमारी बात सुनेगा और समझेगा तो देखिए रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट भी है। हमें एट द सेम टाइम अपने उस तबके को भी आगे लेकर आना है जो पिछड़ा रहा कई सदियों से, लेकिन एट द सेम टाइम मेरिट भी होना चाहिए। देखिए, अगर हमें अपनी स्टेट को, अपनी यूटी को ग्रो करवाना है, अपनी कंट्री को ग्रो करवाना है, तो एट द सेम टाइम जो पोटेंशियल वाले लोग हैं वो भी आगे आने चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट में इतने आनन फानन से J&K रिजर्वेशन एक्ट 2019 बना कि आपने पहले रिजर्वेशन जो जनरल कैटेगरीज की थी वो 50% थी, 50 से आप इसे 40 लेकर आगे और 40 में भी 10% जो है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विस मैन की आ जाती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 100 सीटें अगर आती हैं तो 36 जो सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरीज को मिलेंगी। तो मैं ये समझूंगा, मैं ये मानता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर हर एक आदमी को बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों को ही सामने आके लड़ना चाहिए या लोगों को ये लगे कि ये जनरल कैटेगरी की लड़ाई है। ये हर आदमी की लड़ाई है, क्योंकि अगर इस तरह की रिजर्वेशन हम देंगे जिसकी वजह से जो मेरिट के लोग हैं वो भी आगे नहीं आ पाएंगे, तो हर आदमी को इस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि ये जो एक्ट है बहुत जल्दी पे बनाया गया। देखो, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए था। कितनी परसेंटेज है जो ST2 इस समय दिया हुआ है, पहाड़ी जो ST दी गई है, मतलब कितने % देना चाहिए था, और वो अगर रिजर्वेशन कुछ देना भी था तो किन किन कैटेगरी के लोगों को कम करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, 10% रिजर्वेशन दिया और जनरल कैटेगरी से उसको हटाया और 10% एक जगह पे दे दिया, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी तो सिर्फ 36% रही है। तो कैसे हम एक बेटर फ्यूचर की परिकल्पना कर सकते हैं? स्टेट को तो ये भी सोचना है ना कि क्या हम, अगर हमें किसी को ग्रो करवाना है तो क्या हम रिजर्वेशन पे ग्रो करवाएंगे? क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बिल्ड करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रो हो, हम हॉस्पिटल्स, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर ग्रो, हम इसको ग्रो करें ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अच्छा लेकर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जो है लोगों तक पहुंच पाए। क्या सिर्फ रिजर्वेशन देकर ही जो है इस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन निकल सकता है? तो मैं तो समझता हूं कि सर, गवर्नमेंट को बहुत फिर से मेरी ये रिक्वेस्ट है और मैं चाहूंगा कि लोग खुलकर बात करें। इर्रिस्पेक्टिव, आप ये ना सोचे आप किस कैटेगरी, कम से कम आप अगर कोई कैटेगरी अवेल कर भी रहे हैं, उसका फायदा आ भी रहा है, आप तभी बात कर सकते हैं कि क्या सच में जनरल कैटेगरी को हमें इतना कम कर देना चाहिए कि जिसकी वजह से आप देखिए जो मेरिट के लोग हैं उनको काफी सेटबैक मिलेगा। अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत पोटेंशियल वाले बच्चे हैं, वो बेटर जॉब्स नहीं अवेल कर पाएंगे। तो इसमें हर आदमी को बात करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि पूरे J&K को इस तरह से आवाज उठानी चाहिए कि सेंटर तक आवाज जानी चाहिए कि ये जो हमने गलती कर दी है इसको रेक्टिफाई करें जल्दी से जल्दी। बिल्कुल मंजीत सर, ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से आज जनरल कैटेगरी सिर्फ 36% रह चुका है। मैंने जब भी जिक्र भी किया, कुछ पोस्टें निकली लगभग 7 के करीब, उसमें से 5 पोस्टें तो रिजर्व ही चले गई। अब 2 पोस्टें ओपन मेरिट की रहती है और वो भी उसमें कहा जाता है कि कोई भी उसके अंदर जो है अप्लाई कर सकता है।
तो ये 7 में से सिर्फ 2 पोस्टें और उसके अंदर भी ओवरऑल अगर बाकी इंडिया के पार्ट से भी लोग अप्लाई करेंगे तो फिर जनरल कैटेगरी आखिरकार कहाँ जाएगी? और अगर ये कुछ होता है तो इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए सर, देखिए अभी 370 इन्होंने हटाया, लेकिन अभी उस पे मेरा तो ये मानना है कि अगर जैसे सारे के सारे लोग अगर इसके सपोर्ट में आते हैं तो हमें सबसे पहले कम से कम स्पेशल स्टेटस की जो डिमांड है उसको आगे लाया जा सकता है। लेकिन मेरा इसमें एक और मानना है कि हमारे स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर बहुत ज्यादा है। हमारे जो मुद्दे हैं बहुत कन्फाइन मुद्दे हैं। हम सिर्फ अगर जब एलजी की सरकार थी तो जम्मू वाले उसके इसी में खुश थे, या फिर अभी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आई तो कश्मीर वाले खुश हैं। इसी बात पे ही हम खुश होके जो है आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम मेन मुद्दों पे काम नहीं कर पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर फेल्यूर्स हमारे यहाँ पे बहुत है। मेरा ये मानना है कि इसको बेटर रन तभी किया जा सकता है अगर हम जम्मू डिवीजन को एक अलग स्टेट की डिमांड करें। अगर जम्मू डिवीजन एक अलग स्टेट बनती है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड अलग है, हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रो करवा सकते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात होती है, डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे ये अलग हो जाते हैं, अलग तरह से एडमिनिस्ट्रेट होंगे तो इजी एक्सेसिबिलिटी होगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन फोकस कर सकती है हमारे अपने एरियाज के ऊपर, जिसपे हम अपने जम्मू डिवीजन में टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो अभी आप देखो असेंबली में, मतलब पूरा मुद्दा तो हो ही नहीं रहा, जनता के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक दूसरे पे एलिगेशंस हो रही हैं, कोई किसी उठा के बाहर फेंक रहा है। मतलब बहुत दुख होता है ऐसा देखते हुए कि हम लॉ मेकर्स को भेज रहे हैं असेंबली में और लॉ कौन से बन रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हो। डेवलपमेंट पे आप कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, कोई बहुत विजनरी बात नहीं कर रहे हो। तो अगर इन्होंने स्पेशल स्टेटस पे भी बात की, उसको भी तो खुल के नहीं बताया कि क्या है स्पेशल स्टेटस में। अब स्पेशल स्टेटस के अंदर ना इन्होंने जॉब्स की जो बताया गारंटी, ना लैंड की गारंटी, बस उसमें झगड़ा ही होता रहा। तो क्या इन सब चीजों में ये जो ओपन मेरिट की बात है, जो वेटिंग लिस्ट के अंदर रेजिग्नेशंस की मांग कर रहे हैं बच्चे कि जिन्होंने अलग पोस्टों में चले गए, पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनमें रेजिग्नेशन जो वेटिंग लिस्ट वाले उनको नहीं, क्या ये मुद्दे नहीं होने चाहिए थे? वो लॉ मेकर्स वहां पर ये मुद्दे उठाते? सर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक्चुअली जम्मू इतनी बड़ी ये जो स्टेट होने की वजह से कि बहुत जो बेसिक मुद्दे हैं उनके ऊपर बात ही नहीं हो पाती है। बहुत सारे ऐसे हमारी सिचुएशन है, हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको बहुत मतलब फिर जब कोई बहुत दूसरा इशू आ जाता है और इस तरह से जनता को जो है डाइवर्ट भी किया जाता है। देखो जैसे असेंबली बनी तो पूरी इशू 370 पे लेके आगे, इतने दिन तक उसी पे बात कर रहे हैं और कुछ भी वहां पे कुछ मतलब देख रहे हो, मतलब बहुत दुख होता है देखकर। तो जब मेन छोटे मुद्दों पे बात ही नहीं होगी तो तब जनरल कैटेगरी ये सब चीजें तो बहुत, और इसका इफेक्ट पड़ेगा सर। अगर आज हमने ये इस तरह से चीजें चलती रहेंगी, आज टैलेंटेड लोग सामने नहीं आ पाएंगे, हम रिजर्वेशन पे बात नहीं करेंगे, ये आने वाले टाइम में हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें बहुत जल्दी आपने जो ना सेपरेट जम्मू की बात की, तो वो ऑलरेडी एक कैंपेन ट्विटर के ऊपर चल भी रही है। बिल्कुल जम्मू प्रदेश की मतलब कि एक कैंपेन की भाई जम्मू प्रदेश बनाया जाए, अलग बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि अब समय आ चुका है जम्मू प्रदेश के लिए सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए? इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स क्यों बार बार सफर करें किसी वजह से, और इनके लिए जो है बार बार क्या यही लिखा हुआ है कि कभी वहां की सरकार बने, कभी यहाँ की सरकार बने और जम्मू उसमें पिसता ही रहे? नहीं, बिल्कुल ये 10 डिस्ट्रिक्ट अलग होने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। पिछले मतलब ये जो 75-80 ईयर्स का जो टाइनर रहा है, इसमें जम्मू के डिवीजन रीजन को कभी देखा ही नहीं गया है ढंग से। मतलब कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही है तो उसकी वजह से फिर उसके बाद जब एलजी या कोई भी गवर्नमेंट आती है वो प्लीज करती है उसी एरिया को। जेएंडके के जो हमारे 10 जम्मू के डिवीजन है जिनको हम बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, हमारे सांबा ये वाले जो कठुआ वाले एरिया, ये इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा ग्रो कर गए होते हैं, अभी तक हम बहुत अच्छा कर लेते। और हमारे जैसे किश्तवाड़ और भद्रवा वाले रीजन है वहां पे टूरिज्म बहुत अच्छा ग्रो, इवन रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बहुत अच्छा टूरिज्म हम वहां पे ग्रो करवा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया कर सकते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जम्मू प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की हर आदमी को बात मतलब इस पे चर्चा करनी चाहिए। एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है, आप अपने अपने व्यूज इसमें दें कि क्या जम्मू प्रदेश सच में बनना चाहिए और बनने से हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, और ये मुहिम आगे बढ़नी चाहिए। और एट द सेम टाइम रिजर्वेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो जेएंडके में अप्लाई हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जेएंडके में जनरल कैटेगरी को 50% से उठाकर 36% पे लिया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसमें हर कैटेगरी का, हर तबके के आदमी को खुलकर बात करनी चाहिए, न्यूट्रल होकर सोचने की कोशिश करें।
क्या किसी एक तबका जिसकी परसेंटेज जो पॉपुलेशन की परसेंटेज 60-65% के अराउंड है, उसकी 36% जो है आपने उसको दिया हुआ है, और वो भी जर्नल है सर। आप देखो, अगर 100 सीट्स हैं, 100 में से 36 जर्नल सीट्स हैं। जर्नल सीट का सर ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी जिसकी है वही बच्चा उसमें वो जॉब लेगा। उसमें अगर मान लेते हैं 10 बच्चे ऐसे जो कैटेगरीज के वो आ जाएंगे, तो जनरल की ओवरऑल सीट्स फिर 20 इतनी बचती हैं। और हर लिस्ट में हम ये देखते भी हैं कि जो रिजल्ट जब निकलता है, तो अगर 36 सीट्स जर्नल की हैं, तो उसमें से 26 सीट्स ऐसी होंगी जो जनरल कैटेगरी के एक्चुअली बच्चों ने अवेल की होंगी, क्योंकि कैटेगरी वाले बच्चे, हमारा सिस्टम स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो उसमें आ जाएंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपने 60% पॉपुलेशन जो है उसको आपने 20-25% दे दी, पर जो है वो सीट्स दे रहे हो। तो इससे सोचो ना कितना बड़ा सोसाइटी में एक डिवीजन, एक गैप क्रिएट होगा। हमें सब चीजों को पैरेलल लेकर चलना है। जैसे हम एजुकेशन में ही देखें, एक तरफ आईटीज जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे हम वर्ल्ड क्लास जो है टेक्निकल इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम दूर दराज के लोगों को हमने बढ़ाना भी है। तो दोनों चीजें हमारी देश को, हमारी स्टेट को जरूरत है। तो इस पे मुझे लगता है बार बार मतलब बात होनी चाहिए। हर आदमी को बहुत न्यूट्रल होकर प्लीज अपना ओपिनियन दे। इसको इस तरह से ओपिनियन ना दे कि मेरी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, देखो ये आदमी क्यों जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा है। जनरल कैटेगरी के साथ साथ इस पे भी बात करनी चाहिए। जैसे एक टाइम पे जब रिजर्वेशन एक्ट आए, तो सिर्फ एससी कैटेगरी के लोगों ने बात नहीं की, एसटी कैटेगरी के लोगों ने बात नहीं की, जनरल लोगों ने भी बात की। वो आगे आए, उन्होंने कहा नहीं यार, मतलब हमें, हमारी अगर जनरल कैटेगरी भले है, लेकिन कुछ तबके को कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। वैसे ही अगर आज जनरल के साथ कुछ हो रहा है, तो मैं समझता हूं सर कि बाकियों को भी आगे आना चाहिए, कि एक बड़ा न्यूट्रल व्यू रखना चाहिए। हाँ यार, यहाँ गलत हुआ है, इस पे प्रॉपर स्टडी करो, देखो कितनी रिजर्वेशन, इतने आनन फानन में एक्ट लाकर एक बहुत बड़े सेक्शन को हम क्या करते हैं, उसको वंचित रख लेंगे हम बहुत सारे बेनिफिट से। तो देखिए अब लोगों का क्या ओपिनियन आता है सर। बिल्कुल मंजीत सर, बहुत धन्यवाद आपका। और मंजीत सर से हम इस ओपन मेरिट को बचाने के लिए और जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लगातार इनके साथ बात करते रहेंगे, और ये अपना कीमती समय देते हैं। खुद जो पेशे से एक प्रोफेसर हैं, जो कि फिजिक्स के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और साथ ही में उन्होंने जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये बात रखी है। और एक बात इन्होंने बड़ी साफ कर दी है कि जम्मू प्रदेश की जो बात चल रही है वो जरूर आगे बढ़नी चाहिए, ताकि जम्मू प्रदेश से जो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं उनको जो है हम लोग एड्रेस नहीं कर पाते, और हमेशा पिसता क्या है, जम्मू। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।